मुसलमानों के पड़ाव में एक घोड़ा सरपट दौड़ता दाखिल हुआ। उसका सवार चला रहा था। कहाँ है वलीद का बेटा? गेवड़ सवार बाजू बुलंद करके लहराता आ रहा था। बाहर आ इब्न वलीद। खालिद बड़ी तेजी से सामने आए। इब्न वलीद। सवार कहता आ रहा था, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। तेरी दहशत ने अर्धशेर की जान ले ली है। क्या तो पागल हो गया है हो? हारसा। खालिद ने आगे बढ़ कर किया। सवार मुसना बिन हारसा था। वो घोड़े से कूदा और इतने पर जोश तरीके से खालिद से बगलगीर हुआ कि खालिद करते करते बच्चे मुद्दाएं के महल रो रहे हैं। मिट्टी ने खुशी से बेकाबू आवाज में कहा, अर्धशेर को मेरे आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे 2 आदमी मुद्दाएं के महल में मौजूद थे। वहां हुक्म दिया गया है कि अर्धशेर की मौत की खबर उसके लश्कर को ना दी जाए। खालिद ने अपने दिनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिए। मेरे अल्लाह, उन्होंने कहा, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? मुझे फतह के तकब्बुर और गुरूर से बचाना। खुदाए जुलजलाल, सब तारीफें तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए हैं। खालिद ने हाथ नीचे करके उधर उधर देखा और बुलंद आवाज से कहा, अपने तमाम लश्कर को ये मुजदा सुना दो कि फारिस की वसी व अरीज शहनशाही का सतून गिर पड़ा है और ये अल्लाह की दीन है। सबसे कह दो कि कसरा को तुम्हारी दहशत का शिकार हुआ है। खालिद मिस्नी बिन हारसा को अपने खेमे में ले गए और इससे पूछा कि आगे किया है। थोड़ी ही दूर फारिस का एक बड़ा शहर अमनीशिया है। मिस्नी ने बताया, ये शहर इसलिए बड़ा है कि वहां फारिस की फौज रहती है। इसे फौज का बहुत बड़ा अड्डा समझ लो। ये शहर तिजारती मरकज है। इसके अर्द गिर्द जमीन बहुत जरखेज है। तिजारत, अनाज और बागों के फलों की वजह से अमनीशिया अमीरों का शहर कहलाता है। शहर पना बहुत मजबूत है। शहर के दरवाजे मजबूत हैं। करीब जाओगे तो दीवार के ऊपर से तीरों का मीन बरसेगा। वलीद के बेटे, इस शहर के लिए जानों की कुर्बानी दीनी पड़ेगी। अगर तूने ये शहर ले लिया तो समझ ले कि तूने दुश्मन की एक मोटी रग अपने हाथ में ले ली। क्या अब भी वहां फौज है? खालिद ने पूछा, अगर है तो कितनी होगी? इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, मिस्नी ने जवाब दिया। जहां तक मुझे बताया गया है, अलीस की लड़ाई में कुछ फौज वहां से भी आई थी। दरियाए फरात में एक छोटा दरिया गिरता था। इसे दरियाए बाद कुली कहते थे। जहां ये दरिया मिलते थे वहां शहर अमनीशिया आबाद था। खालिद बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि उनका हर अगला कदम पिछले कदम से ज्यादा दुश्वार होता जा रहा है। ताहम उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन अमनीशिया की तरफ कूच किया जाए। फौरन कूच से इनका मकसद ये था कि आतिश परस्तों को संभलने का मौका ना दिया जाए। वो और रबी अल अव्वल 12 हिजरी के तीसरे हफ्ते का इब्तिदाई दिन था जब खालिद ने अली से कूच किया। मदीना के मुजाहिदीन फतह व नुसरत से सरशार थे। वो इलाका सरसब्ज और जरखेज था। घोड़ों और इंसानों के लिए खुराक की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अमनीशिया का दिफा खालिद को परेशान कर रहा था। जब शहर की दीवार और बुर्ज नजर आने लगे तो खालिद ने अपने लश्करों को रोक दिया। मुसना इब्न हारसा उनसे अलग हो गया था। वो छापा मार जंग लड़ने का माहिर था। वो अपने जाबाज दस्ते को साथ ले गया था। खालिद ने ये काम उसे सौंपा था कि वो अपने 2-4 आदमियों को किसी भेस में अमनीशिया तक भेजकर मालूम करे कि वहां आतिश परस्तों का कितना लश्कर है। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुसना आ गया। इब्न वलीद, उसने खालिद से कहा, ये धोखा मालूम होता है। खुदा की किस्म, आतिश परस्त आमने सामने की लड़ाई से मुंहमोड़ गए हैं और अब वो धोखे और फरेब की लड़ाई चाहते हैं। क्या तो ये नहीं बताएगा कि तूने क्या देखा है? खालिद ने पूछा। और वो कैसा धोखा है जो आतिश परस्त हमें दे रहे हैं? शहर खाली है, मुसना बिन हारसा ने कहा। दरवाजे खिले हुए हैं। बारजू में और दीवारों पर भी कोई नजर नहीं आता। क्या तेरे आदमी शहर के अंदर गए थे?
نہیں ابن ولید، مسنا نے جواب دیا، وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے نہ انہیں کوئی انسان نظر آیا نہ جانور کیا، تو اسے دھوکہ اجال نہیں سمجھتا ابن ولید۔ ہاں ابن حارثہ، خالد نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں۔ مسنا نے کہا، ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو وہ ایرانیوں کے جور و ستم سے بچنے کے لیے کبھی کہ اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے، اور سن ولید کے بیٹے سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے، جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا، دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں گے۔ خالد نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے، ہم فوراً شہر پر ہلہ بول رہے ہیں۔ ابن حارثہ، خالد مسنی سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی، اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا، تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد کو شہر کے اندر جانا تھا، عاصم بن عمرو کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد کی مدد کو پہنچ سکے، عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ تمام تر ہدایات اور احکامات دے کر خالد نے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مسنا بن حارثہ کے جانباز سوار شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے، قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مسنا نے اپنے چھاپا مار دستے کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں ملا تھا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھیں۔ لشکر کے تینوں حصے شہر کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دی۔ خالد نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں، اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہ رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرستو، زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ، اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو الفاڑ لگا دی۔ فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ خالد خود ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمرو کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اپنے دستے اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیواروں پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے، وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔ خالد دیوار کے اوپر گئے اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ خالد کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گیوڑ سواروں کی 3 ٹولیاں دکھائی دیں، وہ مسنی بن حارثہ کے سوار تھے۔ خالد نیچے آ گئے، انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں چارپائی پر پڑا اونگ رہا ہے۔ خالد اس مکان میں گئے، ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادے کھلی تھیں اور منہ بھی کھلا ہوا تھا، چارپائی پر پڑا لاش لگ رہا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔
खालिद ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो इसके मुंह से कान लगा कर सुने। क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया है? बूढ़े ने पूछा। हम मुसलमान हैं। मुहाफिज ने कहा, मदीना के मुसलमान? बूढ़े ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मैं यहां का ईसाई हूं। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। सब चले गए हैं। कहां चले गए हैं? भाग गए हैं। बूढ़े ने कहा, सालार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे? क्या खालिद बिन वलीद तुम्हारा सालार है? यहां सब उसे जिन और देव कहते हैं। हाँ, जिसने कसरा की इतनी ताकतवर फौज को भगा दिया है वो इंसान नहीं होगा। खालिद ने इसे ना बताया कि वो जिन और देव इसके सामने खड़ा है। उन्होंने हुक्म दिया कि बूढ़े के मुंह में दूध डाला जाए। फौज कहां गई है? बूढ़े से पूछा गया। आगे शहर रहा है। बूढ़े ने जवाब दिया, अज़ब्बा वहां का हाकिम है। शायद इसने हुक्म दिया था कि सब लोग रया आ जाओ। हमारे इस शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे। बहुत सारे मारे गए हैं। वो जो बीच कर आ गए थे वो हरा चले गए थे। पीछे बूढ़े, औरतें और बच्चे रह गए थे। यहां के सब लोग खालिद बिन वलीद से डरते हैं। हमारे भाग कर आने वाले जवानों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और वो इधर आ रहे हैं। सब भाग गए हैं। मैं नहीं भाग सका। मैं तो उठ भी नहीं सकता। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि अमनीशिया शहर इस हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थीं जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए हों। लोग इतनी उजलत में भागे थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए थे। खालिद के हुक्म से तमाम फौज को शहर में बिला लिया गया और उन्हें माल गनीमत इकट्ठा करने की छठी दे दी गई। ये अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की इफरात थी। मुसलमान बाज चीजों को देखकर हैरान होते थे। ये चीजें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो खालिद ने देखा। आग लगा दो इस सामान को। खालिद ने हुक्म दे दिया, ये ऐशो इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो। उनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है इसे ऐशो इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है। जला दो उसे और सोना, हीरे, जवाहरात और रकमें अलग जमा कर दो। तबरी ने खास तौर पर लिखा है कि खालिद ने इस ख्याल से कीमती ज़रूफ, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जिहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तबरी के अलावा दूसरे मौरखों ने भी लिखा है कि जो माल गनीमत इस शहर से मिला इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद ने दस्तूर के मुताबिक उसके 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीना में खलीफते अल मुस्लिमीन अबू बकर को भेज दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुख्तलिफ मौरखों के हवाले से लिखा है कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो मदीना को भेजा गया, इसका अमीर कारवां बनी अमल का एक शख्स जंदल था। फारसियों के खिलाफ पहली तीनों जंगों के जंगी कैदियों को इस काफिले के साथ मदीना को भेजा गया। खलीफा अल मुस्लिमीन अबू बकर ने इन कैदियों में से एक खूबसूरत लौंडी जंदल को बतौर इनाम दी। तबरी ने लिखा है कि खलीफा अल मुस्लिमीन ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और उन्हें खालिद की फतूहात की तफसीलात सुनाई। उन्होंने कहा, ये कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शेर पर झपट पड़ा और इसे मार गिराया है। अब औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। वलीद के बेटे मुसना इब्न हारसा ने खालिद से कहा, आगे फारिस की शहनशाही का एक और बड़ा शहर रहा है। इसे तो फारिस का हीरा समझ, लेकिन इसे लेना आसान नहीं होगा। हाँ, हारसा के बेटे, खालिद ने कहा। अमनीशिया की तमाम फौज और तमाम ईसाई जवाब हरा पहुंच गए। वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे। उन्हें मुकाबले में आना चाहिए।
मुद्दाए की क्या खबर है? आज ही मेरा एक जासूस वापस आया है। मुसना ने कहा, वो बताता है कि मुद्दाए में मायूसी फैली हुई है, कसरे के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर यह है कि वहां से अब फौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्त ओ ताज और खजाने ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा लें? खालिद ने कहा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि उन लोगों को अल्लाह के सच्चे रसूल का पैगाम दे कि ताकत और सरवत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही इबादत के लायक है, जिसका कोई शरीक नहीं। हाँ इब्न वलीद, मुसना ने कहा, यह हमारा फर्ज है कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाएं। इसके साथ ही मुझे इस खतरे को कुचलना है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकता है। खालिद ने कहा, कुफ्र का सर कचलता है। अय्यार यख इस्लाम का ये इब्तिदाई दौर बड़ा ही नाजुक था। इस दौर में इस्लाम की अस्करी रवायात की बुनियाद रखनी थी। इम्मत रसूल में नीम के लिए जज्बे की शिद्दत और अहमियत का तयन करना था। इस रवायत की बुनियाद इस उसूल पर रखनी थी कि नफरी और ताकत की कमी शिकस्त का बाइस नहीं बन सकती। जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत इस कमी को पूरा कर दिया करती है। खालिद को एहसास था कि वो इस ख्याल से पीछे हट आए कि लश्कर मुसलसल लड़ लड़ कर थक गया है और नफरी भी कम होती जा रही है और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से भी दूर हटते जा रहे हैं। तो आने वाली नस्लों के लिए यही रवायत बन जाएगी कि जहां रुकावट और दुश्वारी पेश आ गई, सालार अपनी फौज को वापस ले आएंगे। खालिद ऐसी रवायत कायम करना नहीं चाहते थे। खालिद को खलीफा अल मुस्लिमीन की पुश्तपनाही हासिल थी। उस वक्त की खिलाफत की पॉलिसी में कुफ्फार के साथ दोस्ती या मुज़ाकरात का जरा भी दखल नहीं था। दुश्मन को दुश्मन ही समझा जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि दुश्मन कितनी दूर है और कितना ताकतवर है। उसूल ये था कि दुश्मन के सर पर सवार हो और उसके लिए दहशत बन जाओ। फारिस की शहंशाही कोई मामूली ताकत नहीं थी। खालिद ने इतनी बड़ी ताकत के पेट में जाकर भी पीछे हटने की ना सोची। उन्होंने ये भी ना सोचा कि लश्कर को कुछ आराम देते और उसकी तंजीम में अगर कुछ खामियां रह गई थीं तो वो दूर कर लेते। मुसना बिन हारसा ने उन्हें बताया कि में मुकाबला बड़ा सख्त होगा। तो भी खालिद ने अपने फैसले में नजरसानी की ना सोची। उन्होंने इसी वक्त अपने सालारों को बुलाया। खुदा की कसम, खालिद ने सालारों से कहा, मुझे यकीन है कि तुम ये नहीं सोच रहे कि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे लिए खतरे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं इब्न वलीद, एक सालार ने कहा, हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोच रहा और हम में से कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। दूसरे सालार ने कहा, और मुझे ये भी यकीन है। खालिद ने कहा, तुम में से कोई भी नहीं सोचेगा कि दुश्मन कितना ताकतवर है। नहीं इब्न वलीद, सालार आसिम बिन उमरो ने कहा, हमें यह बता कि आज तो ये बात क्यों पूछ रहा है? तुम पर अल्लाह की रहमत हो। खालिद ने कहा, हमारी अगली मंजिल बहुत दुश्वार है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि हम में से कौन रहता है और कौन दुनिया से उठ जाता है। अपने दिलों पर नक्श कर लो कि अपने फर्ज से मुंह मोड़कर अल्लाह के सामने जाओगे तो तुम्हारा ठिकाना बहुत बुरा होगा और तुम जानते हो वो ठिकाना कैसा है। रवायत जो तुम आज कायम करोगे वो एक विरसा होगा जो तुम आने वाली नस्लों के लिए छोड़ जाओगे और ये रवायत इस्लाम की बका का आफना का बाइस बनेगी। हमें इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए लड़ना है। कुरान का हुक्म याद करो कि लड़ो इस वक्त तक जब तक कुफर का फितना मौजूद है और दुश्मन को मुआफ इस वक्त करो जब वो हथियार डालकर तुम्हारे आगे झक जाए। फिर इससे वो शर्तें मनवाओ कि इसका डंक मारा जाए और उसका दिल रसूल अल्लाह के शदाइयों के खौफ से कांपता रहे। अपने सालारों के जज्बे में नई रूह फूंक कर खालिद ने उन्हें बताया कि आगे आतिश परस्तों का बड़ा मजबूत फौजी अड्डा रहा है जहां के हाकिम अज़दिये ने बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा। आतिश परस्त पहली लड़ाइयों में बेशुमार कश्तियां लाए थे, वो अब मुसलमानों के कब्जे में थीं। खालिद ने अपने लश्कर को कश्तियों में हिरा तक ले जाने का फैसला किया। दरियाई रास्ता आसान था और छोटा भी। ये पहला मौका था कि रेगिस्तानों में लड़ने वाले दरियाओं के सीने पर सवार हुए।
कश्तियों में सवार लश्कर की हिफाजत के लिए खालिद ने ये इंतजाम किया कि दरिया के दोनों किनारों पर 100-150 सवारों को रखा जिन्हें कश्तियों के साथ साथ जाना था। फतह और नुसरत से सरशार लश्कर जज्बे और इस्लाम की मोहब्बत के जोश से दरियाए फरात के सीने पर चला जा रहा था। जंगी तराने की एक गूंज थी जो फरात के पानी पर वज्र तारी कर रही थी। फिर ये जंगी तराना कलिमा तैयबा में बदल गया। 18,000 मुसलमानों की आवाज, एक अज़्म, एक जज्बा, एक था के दिलों में एक अल्लाह और एक रसूल का इश्क था। दुश्मन सोया हुआ नहीं था। रा का हाकिम अज़द्बा रातों को भी सोता नहीं था। रा में यह खबर नहीं पहुंचने दी गई थी कि शहंशाह फारिस अर्दशेर मर गया है। वो अभी तक हर बात और हर हुक्म में अर्दशेर का नाम लेता था। इस रोज वो रा की शहर पना का मुआयना कर रहा था। उसने शहर में बेपना लश्कर जमा कर लिया था। वो जिस दस्ते के सामने जाता वहां चला चला कर कहता, ज़रतुश्त की रहमत हो तुम पर। वो बुज़दिल थे जो काज़मा, मज़ार और इसमें सहरा के बद्दुओं के हाथों पिट गए थे। उनके मुर्दा जिस्मों को ज़रतुश्त के शोले चाट रहे हैं। ए यसू मसीह के नाम लीवाओ, तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने आए हो। याद करो अपनी इन बेटियों को जो लौंडियां बनकर मदीना पहुंच गई हैं। याद करो उन जवान बेटों को जिनके मुर्दा जिस्मों का गोश्त भेड़िए, गीदड़ और गोश्त खुर परिंदे खा गए हैं, और उन्हें भी जो कैदी होकर मदीना वालों की गुलामी में जा पड़े हैं। मुसलमान फतेह के नशे में बेखतर बढ़ते आ रहे हैं। उनके लिए ऐसा खतरा बन जाओ कि जिंदा वापस न जा सके। शहंशाह फारिस अर्दशेर तुम्हें खुद मुबारकबाद देने आएंगे। तुम्हें इनाम व इकराम से माला माल कर देंगे। शहरपना और बुर्जों के मुआयने के दौरान उसने देखा, दूर एक गेवड़ सवार घोड़े को इंतहाई रफ्तार पर दौड़ाता आ रहा था। दरवाजा खोल दो, ज़ादबा चलाया। ये सवार अमनीशिया की तरफ से आ रहा है। कई आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खोल दो, सवार को आने दो। अज़द्बा बड़ी तेजी से दीवार से उतर गया। सवार के पहुंचने तक दरवाजा खोल दिया गया। सवार रफ्तार कम किए बगैर अंदर आ गया। अज़द्बा घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को अलिफाड़ लगाई और आने वाले सवार की तरफ गया। दोनों घोड़े पहलू बा पहलू रुक गए। कोई खबर? अज़द्बा ने पूछा। वो आ रहे हैं, सवार ने हान पत्ती हुई आवाज में कहा। सारा लश्कर कश्तियों में आ रहा है। वो खालिद के लश्कर की पेशकदमी की खबर दे रहा था। कश्तियों में? अज़द्बा ने पूछा। बंद से कितनी दूर है? बहुत दूर, सवार ने जवाब दिया। अभी बहुत दूर है। अज़द्बा का बेटा सालार था। अज़द्बा ने अपने बेटे को बुलाया। किसी भी तारीख में इसके बेटे का नाम नहीं मिलता। इसे अज़द्बा का बेटा ही लिखा गया है। आज तेरी आजमाइश का वक्त है मेरे बेटे, अज़द्बा ने कहा। एक सवार दस्ता साथ ले और तूफान से ज्यादा तेज रफ्तार से बंद तक पहुंच और फरात का पानी इस तरह पी ले कि फरात सूख जाए। मुसलमानों का लश्कर कश्तियों में आ रहा है। देख तो पहले पहुंचता है या मुसलमान। उसका बेटा एक सवार दस्ता लेकर बहुत तेज रफ्तार से शहर से निकल गया। खालिद का लश्कर बड़ी अच्छी रफ्तार पर आ रहा था। चूंकि वो बारिश का मौसम नहीं था, इसलिए दरिया में पानी कम था, लेकिन कश्तियों के लिए काफी था। अचानक पानी कम होने लगा, फिर पानी खत्म हो गया और तमाम कश्तियां कीचड़ में फंस के रह गईं। मदीना के मुजाहिदीन पर खौफ तारी हो गया। देखते ही देखते दरिया का खुश्क हो जाना खौफ वाली बात थी। खुद खालिद परेशान हो गए। मत घबराओ वलीद के बेटे। किनारे से मुस्ना बिन हारसा की ललकार सुनाई दी। और मत डरो अहल मदीना, आगे दरिया पर एक बंद है। हमारे दुश्मन ने बंद पर पानी रोक लिया है। बड़ी तेजी से सवार अपने घोड़े कश्तियों से निकाल लाए और ये दस्ता सरपट दौड़ता बंद तक पहुंचा। अज़द्बा का बेटा अभी अपने सवारों के साथ वहीं था। मुसलमान सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया और उनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। मुसलमानों ने बंद खोल दिया। कश्तियों तक पानी पहुंचा तो कश्तियां उठने लगीं। मल्लाहों ने चप्पू थाम लिए और कश्तियां तैरने लगीं।